चंद्रयान 3 अब 100 किलोमीटर दूर। इसे जाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको साइंस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फिनाइट फोटोन। अब चंद्रयान 3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंदा मामा से करीब 150 किमी ही दूर रह गया है। 16 अगस्त की सुबह इसरो ने चांद की सतह से दूरी कम करने के लिए एक बार फिर कक्षा घटा दी। अब लगभग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितनी दूरी रह गई है, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर दूर। आज 17 को फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 पर एक बड़ा अपडेट है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर आज दोपहर को अलग हो गया। अब यह अकेले आगे का सफर तय करेगा और चंद्रमा पर लैंडिंग सतह का मैप तैयार करेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। क्या भारत का चंद्रयान 3 रसिया के लूना 25 को आवर अटैक कर पहले पहुंच सकता है? तो बता दूं कि रसिया का लूना 25 भारत के चंद्रयान से 2 दिन पहले लैंड करेगा, यानी कि 21 तारीख को। फिलहाल रसिया का लूना 25 मून मिशन चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि देश की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन में यह बड़ी उपलब्धि है। अब अगले 3 दिनों तक लूना 25 चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। यहां तक तो कोई भी मिशन पहुंच सकता है, लेकिन लास्ट दिन जो 15 मिनट होते हैं उसे 15 मिनट ऑन ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि स्वार्थिक समस्या यही होती है जहां से लैंडर को कोई कमांड तक नहीं भेजी जा सकती। आधार्थ उसके अंदर लगे ऑन बोर्ड द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर एक भी गलती हुई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आखिर 15 मिनट ऑफ टेरर क्या है, जिसके बारे में इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन पहले ही आगाह कर चुके थे। वो नाजुक 15 मिनट जो विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण थे। ये बात है चंद्रयान 2 की। जब लैंडर विक्रम का रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हुआ तब उसकी रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड थी। इसे लगातार कम किया जाना था। 3 मिनट के भीतर ही रफ्तार घटकर 360 मीटर प्रति सेकंड हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टकटकी लगाए स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। बीच बीच में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक उन्हें ब्रीफ कर रहे थे। एक एक पल महत्वपूर्ण था। तभी माइक पर आवाज गूंजती है, लैंडर की रफ्तार अब 50% तक कम हो चुकी है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा तय था। 1:48 पर कंट्रोल रूम फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहले से भी ज्यादा उत्साह। रफ ब्रेकिंग फेज पूरा हो चुका था और अपना विक्रम चांद की सतह से महज 7.4 किलोमीटर दूर था। रफ ब्रेकिंग फेज के बाद शुरू हुआ दूसरा चरण, यानी फाइन ब्रेकिंग फेज। अब लैंडर की रफ्तार घटकर 96 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी थी। समय हुआ था 1:51 का। लैंडर चांद की सतह के एकदम करीब था। 1:53 हो चुके थे और लैंडर के चांद से महज 600 से 700 मीटर दूर रहने का अनुमान था। अगले 1 मिनट में स्क्रीन पर दिख रहा था कि विक्रम चांद की सतह से महज 300 मीटर दूर है। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा था। चेहरों पर तनाव बढ़ रहा था। कोई नाखून चबा रहा था, कोई हाथों को मल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तनाव में थे। गाल एक हथेली पर टिका हुआ था और निगाह टिकी थी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ देश भर में टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके लोगों में उत्सुकता बढ़ रही थी। अब कोई ऐलान होगा। आज तो मुट्ठी में आसमान होगा। कैमरा दिखा रहा है कि एक वैज्ञानिक पीएम मोदी को कुछ ब्रीफ करते दिख रहे हैं। तनाव चरम पर था। कुछ वैज्ञानिक कुर्सी पर बैठे बैठे चेहरे को दोनों हाथों से ढके हुए दिखने लगे। 1:57 हो चुके थे। तभी इसरो चीफ के सिवन अपनी सीट से उठते हैं। आगे बढ़कर वह कुछ वैज्ञानिकों से कुछ चर्चा करने लगते हैं। दहशत के 15 मिनट के ये आखिरी कुछ क्षण थे। तभी सिवन धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हैं। चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वह पीएम मोदी को कुछ बताते हैं और फिर से अपनी सीट की तरफ लौट जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। तनाव और सन्नाटा के वे क्षण किसी अनहोनी की आशंका की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी माइक पर सिवन की आवाज गूंजती है। शायद ये उनका सबसे मुश्किल अनाउंसमेंट था कि लैंडर विक्रम जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तब ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया। डेटा को देखा जा रहा है। इसके साथ ही करोड़ों दिल बैठ गए। चांद को छूने की हसरत अधूरी रह गई। इतने पास जाकर भी हम चांद को नहीं छू पाए। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के बीच पहुंचते हैं। उनका हौसला बढ़ाते हैं कि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जो आपने हासिल किया है। देश आप पर गर्व करता है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बधाई। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें और आपके ही पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी मनाने लगेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग से इसरो चीफ के सिवन सदमे में थे। वर्षों की मेहनत पूरी तरह कामयाब होते होते रह गई। सुबह पीएम मोदी दोबारा इसरो के कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और निराश हो चुके वैज्ञानिकों में जोश भरते हैं कि रुकावटों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। जब प्रधानमंत्री जाने लगे तो उन्हें छोड़ने के लिए के-7 उनकी कार तक पहुंचे, लेकिन अचानक वह फूट फूट कर रोने लगे। प्रधानमंत्री ने अपने इस वैज्ञानिक को सीने से लगा लिया। वो मंजर बहुत भावुक था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।